जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। मेरा सत्संग है ये गुरुपा की ऑन कॉल। जैसे गुरुपा मुझे बताते हैं तो मैं अपना ये सत्संग शेयर करती हूँ। तो गुरुपा ने मुझे बताया है कि कोई स्कैंडल, कोई प्रॉब्लम मेरे लिए कोई विलिंगली करना चाहता था। तो इट वाज इन एयर ओनली, सोचा ही होगा किसी ने, करा नहीं। तो वो उसको अंजाम देना चाहता था उस प्रॉब्लम को। तो गुरुपा ने मुझे बहुत मुद्दत बाद बताया है। और जो चीज़ें एक वीडियो रील की तरह मैंने मतलब मेरी ब्लिंक्स में है इस तरीके की, तो इट वाज लाइक कि वो सिर्फ सोचों में था कि ऐसा ऐसा, और गुरुपा ने उसको करोड़ों कोस से दूर रखा। और गुरुपा ने मुझे बाद में बताया है, क्योंकि गुरुपा ने कहा ये दुनियादारी भी जीना आसान नहीं है, किस तरीके की दुनिया होती है। और जब गुरुपा ने मुझे बताया कि ये जो इतने मीठे बन के खड़े हैं, इतने प्यार से तेरा साथ दे रहे हैं, इतना अच्छे से बात कर रहे हैं, ये सारे ये थे, ये सारे ये चीज़ें करने की विलिंगली रखते थे। तो आप मानेंगे नहीं संगत जी, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। तो गुरुपा ये नहीं कहते आप बड़े मंदिर जा रहे हैं, आप सत्संग हाउस जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, आप सिर्फ गुरुपा से कनेक्ट हो। कोई गुरुजी की सेवा में है, चाहे कोई गुरुजी की संगत है, चाहे कोई आपका कोई ऐसा रिश्तेदार जो आपको विलिंगली हर्ट करना चाहता है, कुछ भी है, वो एक्स्ट्रा दुनियादारी है। आप हो अपने बच्चों के, बच्चे हैं आपके, ये आपकी सच्चाई है। और आपके अपने माँ-बाप और अपने खून के रिश्ते, और कई तो उसमें भी दुःख उठाते हैं, लेकिन गुरुपा अगर आ जाते हैं तो रिश्तों से तो जस्ट मिलती ही मिलती है, रिश्तों से कोई दुःख नहीं मिलता। और मैं ये कहती हूँ ये कितना बड़ा संकट था जो कट गया। अब ये तो नहीं पता ये हमारे पुराने जन्म के हैं कि इसी जन्म के हमारे गलत हैं, जो हमसे गलतियाँ हो गई हैं अनजाने, क्योंकि जानबूझ के कोई नहीं ऐसी गलती करना चाहेगा। तो वो चीज़ जब गुरुपा ने बताई तो कहते नहीं, मैं एक बार को सोच में पड़ गई, क्या ऐसे भी लोग हो सकते हैं? क्योंकि कहते नहीं सावन का अंधा हर जगह हरा दिखता है। हम लोगों ने कभी ऐसा देखा ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं। रब की दया से इतनी सुंदर किस्मत थी, कभी कोई ऐसी सोच ही नहीं आई। अपना सीधे साधारण बच्चे पाले, जॉब करी, अपने माँ-बाप। तो वो कहते नहीं है भगवान ने इतनी किस्मत अच्छी रखी है कि कभी इन चीज़ों का सामना नहीं हुआ। तो मैं आज ये कहती हूँ, रब जिनकी सुख साधारण किस्मत है ना, उनके हाथ से ऐसे काम ना हो, जो वो गलत भी देखे, सद्बुद्धि दे भगवान। क्योंकि किसी के साथ गलत करना और अपने साथ गलत होना बहुत गलत है। कोई ना कोई जाने-अनजाने हमसे गलतियाँ हुई हैं जिसकी वज़ह से ये भी सोचना पड़ा, वरना भगवान ये चीज़ें सोचने के लिए नहीं देता। और मैं ये कहती हूँ, रब मेरे बच्चों से अच्छे कर्म हो हमेशा, उसका अच्छा रिटर्न मिले, अच्छी सोच है तो अच्छी दुनिया रहे। तो लेकिन फिर भी कहीं न कहीं एक दिल के कोने में ये रहता है, गुरु पापा को मैं इतना मतलब मन में मेरे रहते हैं गुरुपा। तो मैं ये कहती हूँ गुरुओं की प्यारी थी मैं बचपन से, मैं अपने गुरुओं को बहुत प्यार करती थी, हमारे कुलगुरु थे। तो वो उनकी, मैं कहते नहीं आज भी मेरे मन में है। तो मैं ये कहती हूँ गुरु किसी भी शक्ल में वही वो समझाते हैं, क्या अच्छा क्या बुरा है। तो मैं ये कहती हूँ कि ठीक है, जो भी है, कहते नहीं आप हमारे सर पे अपना हाथ रखना, बच्चे सुख शांति से पालें हम, घर में सुख शांति रहे। और कहीं भी किसी मासूम के लिए जो गलत नहीं है, वो गलत ना हो हमारे हाथ से। जो कुछ गलत कर रहा है कोई, उसको रब अपने आप दंड दंड देगा। हाँ, दुःख है कई चीज़ों का, किसी ने विलिंगली हमारी पूजा पाठ की चीज़ की अनादर कर दी या ये सब कर दी, तो वो बहुत दुःख होता है। और अब मैं कहती हूँ सद्बुद्धि दे, क्या माँगूँ मैं किसी के लिए? क्योंकि ज़िंदगी किसी के लिए कुछ गलत माँगो तो अपने अंदर झाँक के देखो कितनी गलतियाँ तो हमारी भगवान ने माफ़ करी है। तो कहते नहीं है इसका फ़ैसला तो भगवान ही करता है, हम अहंकार नहीं रख सकते।
कहते नहीं नीवे होके चलें, तो आज वो सच में एहसास होता है कि नीवे होके चले। हमें खुद एहसास नहीं होता कि कब हम किस आग से बच गए। तो मैं ये कहती हूँ, रब इज़्ज़तदार ज़िंदगी दे, इज़्ज़तदार मौत भी दे। वो भी मृत्यु भी इंसान को आती है, तो वो भी एक किस्मत है। वो भी एक किस्मत वालों को आती है, वरना लोग 90-90 साल तक बिस्तर पे 100-100, 150-150 साल, 120 साल तक बिस्तर पर रगड़ रहे हैं, उनका कोई काम करने वाला नहीं है। तो जितनी ज़िंदगी वो हाथ पैरों से चलती है वो ज़िंदगी, और अपने बच्चों को समेट लें, अपने बच्चों को शादी कर दें, कामयाबी कर दें, उनको ज़िंदगी जीने का तरीका बता दें। तो ये सब चीज़ें कहते नहीं बहुत ज़रूरी हैं। और रिश्तों में प्यार रखे रब, हम उनके गले लग के अपनी अच्छी ज़िंदगी जिएँ, सुख सुकून की, तो वही काफ़ी है। और मैं यही गुरुपा से मेरी अरदास रहेगी, गुरुपा हमेशा आपने मुझे कीचड़ से दूर रखा, और कहीं न कहीं मेरी गलतियाँ होंगी जो मैं तकलीफ़ उठा रही हूँ, रब वो गलतियाँ ना हों हमारे हाथ से, सुख सुकून, साफ़-सुथरी ज़िंदगी रहे। और मैं यही प्रार्थना करूँगी, रब शुक्र अदा करती हूँ कि आज अपनी छत के नीचे हूँ, ये ब्लेस घर है, अपने बच्चों के साथ हूँ, अपने बच्चों को खिला रही हूँ, पिला रही हूँ, खुश हूँ। रब बस ये नेगेटिविटी से पीछा छुड़वाए, और वो भी ख़ैर गुरुपा करवा रहे हैं, राहत देते हैं, दिन कटता है, वो भी किसी को सद्बुद्धि दे, ये सब चीज़ें बच्चों के हमारे साथ ना हो, क्योंकि वो उनके लिए उल्टा गलत है, उनके ऊपर गलत जा रही है। तो मैं बस यही प्रार्थना करूँगी, सुख शांति हो, बच्चों की अच्छी सेहत हो, बच्चे अच्छी सेहत पकड़ें, और घर में सुख सुकून हो, और कहते नहीं है सद्बुद्धि मिले ऐसों को जो तकलीफ़ देते हैं। औरत की ज़िंदगी है, वो छत के नीचे बैठ के बच्चे आराम से पाले, उन्हें प्यार दे, खाना-पीना दे। और ये पता नहीं वक़्त आया है, किस चीज़ के लिए आया है, क्योंकि कोई भी परिस्थिति आती है तो कुछ सिखाने आती है, और कुछ सही रास्ते ले जाती है। गुरुपा कहते हैं, तेरी मंज़िल बिल्कुल करीब है, तेरी मंज़िल बिल्कुल करीब है। देखो गुरुपा किस तरीके से कहना चाहते हैं, तो अब देखो, अब सब कुछ अपने आप हल होगा। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। ये मेरा शुक्राना सत्संग है संध्या वेले का और मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे गुरु महाराज। शुक्राना 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 मेरे महादेव, मेरे भोलेनाथ, मेरे गुरु महाराज। शुक्राना 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 मेरे विघ्नहर्ता गणेश जी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। मेरी काली माता का शुक्राना, दिल से शुक्राना शुक्राना मेरी कालका माई। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, आज जब मैं सुबेरे पूजा कर रही थी तो मैं गुरुपा का तिलक उतार के एक डब्बी में स्टोर करके रख देती हूँ, और फिर जब दोबारा से तिलक लगाया ना गुरुपा के सब रूप साफ़ करके, तो मैं थोड़ा मोटा करके लगाती हूँ जिससे वो आराम से उतर जाए। तो उसमें 3 स्वरूप में गुरुपा ने ओम के दर्शन दिए। इतना क्लियर ओम बना हुआ गुरु संगत जी, गुरुपा ने ओम के रूप में दर्शन दिए। क्योंकि आज मैं थोड़ी सैड थी, बहुत दिमाग मेरा बहुत बेचैन है आज। बस कुछ भी कह लो, गुरुपा जानते हैं कि किस वजह से हूँ। कोई बातें ऐसी होती हैं जो नहीं शेयर कर सकते, मेरे पास जानते हैं वो। तो गुरुपा ने अपनी बेटी को उदास देखा तो गुरुपा ने साक्षात दर्शन दिए ओम के रूप में, बताया मैं तेरे साथ हूँ, तू उदास मत हो। मैसेज भी आ रहे, तू उदास क्यों होती है, तेरी जो भी परेशानियाँ सब दूर होंगी, टाइम आने दे, सब कुछ सही होता चला जाएगा। बस जहाँ इतना सब्र किया और थोड़ा सा और कर ले। गुरुपा के इतने पॉजिटिव मैसेज आते हैं। गुरुपा दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, जो आपने ओम रूप में दर्शन दिए, ये बताया कि मैं तेरे साथ हूँ। दिल से शुक्राना 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 मेरे दाता का। संगत जी, उसके बाद एक सत्संग ये था कि आज बेटे ने किसी को 10,000 की पेमेंट करनी थी, और वो दोनों नाम एक जैसे थे, तो उनकी वाइफ के भी नाम सेम थे। आश्चर्य की बात है ये देखो कि
जो पेमेंट किसी और को करनी थी वो दूसरे के पास पहुंच गई, और दूसरा जो बंदा था जिसके यहाँ पेमेंट पहुंची 10,000 की, तो वो हमारे फैक्ट्री में पहले वो उन्होंने काम किया हुआ है और उनका भी नंबर सेव था, और जिससे माल लेना था उनको पेमेंट करनी थी। तो जिन्होंने फैक्ट्री में काम किया हुआ था उन्होंने पिछली दिवाली से काम छोड़ा हुआ था, तो उनसे कांटेक्ट नहीं था और बस नाम सेव कर रखा था। तो पेमेंट जैसे ही उनके पास पहुंची तो वो पेटीएम वगैरह कुछ नहीं चलाते, बस बेटे के पास फ़ोन नंबर था, सेव कर रखा था। अब वो दिमाग टेंशन में आ गया, जो पेमेंट उसके पास पहुंची। तो ये शुक्र करो कि उसका घर पता था बेटे को, तो पहले उसके घर में फ़ोन किया तो उसके बेटे के पास फ़ोन था, पापा के पास फ़ोन नहीं होता उसके। तो उसने बेटे ने बोला उसके बेटे से कि ऐसे से पापा हैं, तो वो कह रहे हैं भैया पापा तो काम पर गए हुए हैं और फ़ोन मेरे पास है। तो वो बोला पापा कब तक आएंगे, कह रहे पता नहीं। तो फिर बेटे को मैंने बोला, जैसे ही मुझे बताया मेरा दिमाग परेशान हो गया, तो मैंने कहा उनके घर चला जाए, घर तो पता ही है। फिर वो घर पे गया ना, तो वाकई उसके पापा नहीं थे जिसके अकाउंट में पेमेंट गई, वो पेटीएम नहीं चलाते, अकाउंट में पेमेंट चली गई थी। तो उसने कहा पापा तो दोपहर में लंच करने आते होंगे, तो उसने कहा ठीक है बेटा आ गया। तो कह रहे जब पापा आए ना, तो उसको बता दी थी बेटे को ऐसे ऐसे बात हो गई है, तो कह रहे कोई नहीं, मैं पापा आएंगे तो बात करवा दूँगा। अब दिमाग बच्चे का भी परेशान, मैंने गुरुपा के आगे अरदास की, मैंने कहा गुरुपा हम तो अपनी छोटी से बड़ी बातें सब गुरुपा से शेयर करते हैं और गुरुपा को ही कहते हैं। तो मैंने तुरंत अरदास की, मैंने कहा गुरुपा अपने आप देखो पेमेंट दूसरे के अकाउंट में चली गई है। पैसा एक ऐसी चीज़ है संगत जी जो हर किसी का मन डामाडोल कर देता है। बहुत कम लोग हैं जो सही हैं, नहीं तो आजकल सोचते हैं कि बस पैसा आया बस अलग ही सोच हो जाती है पैसे को देख के। तो अब मेरा भी दिमाग परेशान, मैंने कहा गुरुपा अपने आप देखो पैसे मिल जाए, नहीं तो बेटा बच्चा परेशान हो जाएगा, पता नहीं वो देगा या नहीं देगा, कहीं मुकर ना जाए। तो बेटा बोला मम्मी प्रूफ तो है ही ना, पेटीएम से उसके नाम पे गई हुई है पेमेंट। तो मैंने कहा कोई नहीं महाराज, मन में सोचा, मैंने गुरुपा से मैं बोलती रही जब तक, मैंने कहा गुरुपा अपने आप संभालो, माई अपने आप संभालो मैया रानी। तो बेटा भी बेचैन था, उसका काम में बिल्कुल मन नहीं। फिर वो दोबारा गया तो उसके पापा नहीं आए थे, तो उसने फिर कहा फ़ोन पे कि एड्रेस फैक्ट्री कहाँ पर है। फिर फैक्ट्री वगैरह पूछी, तो वो पूछ के फैक्ट्री में गया, वहाँ वो भैया मिले, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं अभी अकाउंट्स में से करवा देता हूँ पेमेंट, किसी के उससे पेटीएम करवा देता हूँ। फिर संगत जी उसने जब वो घर आ गया तो वो बोला मम्मी अभी थोड़ी देर में कह रहे करवा दूँगा। ये शुक्र करो गुरु महाराज का दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना जो गुरुपा ने उसका दिमाग नहीं बदला, और उस बंदे का भी शुक्राना जो उसने पैसे वापस किए, गुरुपा ने पैसे वापस करवाए, पेटीएम में पैसे आ गए वापस, और उसके लिए गुरुपा दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। अपने बच्चों की कोई परेशानी गुरुपा नहीं देख सकते। संकट आते हैं, गुरुपा रोज़ कहते हैं संकट आते हैं तेरे ऊपर और तेरे घर के ऊपर, मैं उसको टाल देता हूँ, तू बस मंत्र जाप कर और शुक्राना करती चल और बाकी मुझ पे छोड़ दे। तो मैंने अपने पापे ही छोड़ा हुआ है। गुरुपा का जितना शुक्राना करूँ मैं उतना कम है। गुरुपा दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु मालिक, मेरे गुरुपा दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना। आज फिर गुरुपा ने अपनी बेटी को बच्चों के साथ काम पे बिठाया और हिम्मत बख्शी, और मैंने इतने आसानी से काम किया। थोड़ी थकावट होती है क्योंकि थोड़ी एज के हिसाब से थकावट भी होती है, क्योंकि शरीर में ऐसा लगता है इतनी जान नहीं है। तो गुरुपा ने हिम्मत बख्शी और गुरुपा पल पल साथ देते हैं। गुरुपा हर परेशानी को दूर कर रहे हैं, गुरुपा हर कष्ट को दूर कर रहे हैं। हेल्थ बख्शी हुई है गुरुपा ने, घर में कोई कमी नहीं आने देते गुरुपा। घर अच्छे से चल रहा है, जिसका कर्जा हो रहा है उसका कर्जा उतरवा रहे हैं, धीरे धीरे उतर रहा है संगत जी। बहुत कर्जा हो गया था, इतनी परेशानी आ गई थी कि गुरुपा थोड़ा थोड़ा करके कर्जा ही उतरवा रहे हैं, जिसका जिसका देना है। गुरुपा उन सब बातों के लिए दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना, और इतने पॉजिटिव मैसेज देने के लिए दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना। कभी तो संगत जी इतनी गलत मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम पे या फेसबुक में ज़्यादा आते हैं, इतनी गलत तरीके से
हेडलाइन लिख देते हैं कि बस मन इतना घबरा जाता है। मैंने तो अब पढ़ना ही बंद कर दिया ऐसे मैसेज को कि अभी तू ये सत्संग सुन, नहीं तो ये सब हो जाएगा। हमारे गुरुपा ऐसे हमें बोलेंगे? हमें कभी नहीं बोलते। हमारे गुरुपा तो हमारे साथ हैं कि अगर तूने ये अनदेखा कर दिया या तूने इसको फॉलो नहीं किया या इसको तूने जय गुरुजी नहीं लिखा या तूने इसको शेयर नहीं करा तो ये अनहोनी हो जाएगी, वो अनहोनी हो जाएगी। संगत जी प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है, ऐसे ऐसे हेडलाइन ना डाला करो जिससे संगत का मन घबराए और वो ज़बरदस्ती आप उनसे वो चीज़ करवाओ जो हमारे गुरुपा भी नहीं चाहते कि ये सब करें, वो आप लोग मत करवाओ। और कम से कम गुरुपा से डरिए आप, क्योंकि जिसके लिए आप लिख रहे हैं, जिसके लिए आप बोल रहे हैं, वो कौन है ये आप सब लोग जानते हो। वो महाशिव हमारे भोलेनाथ हैं, अपने बच्चों को इतना प्यार करते हैं। वो अपने बच्चों के लिए रातों को जगते हैं, अपने बच्चों के लिए इतना अपने हमारी परेशानियां अपने ऊपर लेते हैं। संगत जी हम जितना शुक्राना करें उतना कम है। हम तो उनका कुछ भी नहीं हम उनको दे सकते। बस वो कहते हैं तुम शुक्राना करो, उसमें ही हम लोग आलस दिखाते हैं। मगर हमें अपने गुरुपा का रोज़ शुक्राना करना चाहिए। जो नहीं दिया उसके लिए भी, जो दिया उसके लिए भी शुक्राना 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 गुरुपा। और संगत जी प्लीज़ ऐसे हेडलाइन मत डाला करो जिससे संगत परेशान हो। और सॉरी अगर कुछ भी गलत बोला उसके लिए दिल से सॉरी। और गुरुपा हमेशा अपने सब बच्चों को स्वस्थ रखना, अपनी बेटी को स्वस्थ रखना और अपने सब बच्चों को अपना आशीर्वाद कृपा बनाए रखना। गुरुपा जो भी अंकल आंटी सत्संग शेयर करते हैं उन्हें खुश रखना, उन्हें स्वस्थ रखना, उनकी सब परेशानियां दूर करना। गुरुपा अगला सत्संग जरूर शेयर करूंगी। मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज, दिल से शुक्राना शुक्राना मेरे दाता। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना ये दूसरा सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मैं कल नहीं कर पाई, शेयर नहीं कर पाई थी, तो आज मैं 2 सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी ये मेरा दूसरा सत्संग है, तो कृपा करके स्वीकार कीजिएगा गुरु जी। कुछ भी कमी रह जाए, गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा गुरु जी गुरु पिता। जैसे कि आज सवेरे बहुत अच्छा मेरा सवेरे निकला, बहुत अच्छी सुबह मिली मेरे को। मैंने माता की अष्टमी की और अष्टमी करने के बाद मैं मंगलवार था, ये मेरे दिमाग से ही निकल गया एकदम। मेरे दिमाग से ही ख़त्म हो गया कि आज मंगलवार भी है। बस ये रहा कि हम अष्टमी है और माता के बस कन्याओं को खिलाना है। तो मैंने वो सब काम किया और फिर मैंने जो प्रसाद था वो भी मैंने खा लिया। तो मैंने भी खा लिया, तो मैंने को फिर बाद में याद आया कि आज तो मंगलवार था। मंगलवार को थोड़ा मैं दुर्गा माँ की भी पूजा करना चाहती थी, लेकिन मेरे माइंड से ही स्लिप हो गया बिल्कुल। और क्योंकि आजकल पता नहीं क्यों नेगेटिविटी आजकल बहुत ज़्यादा है मेरे घर में, बहुत नेगेटिविटी चल रही है हमारी लाइफ में। तो गुरुजी कोई जब वो याद नहीं रहा तो मैं माता रानी से भी माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी, आपसे भी माफ़ी मांगती हूँ मैं गुरु की। और मेरे को माता रानी का आज कुछ पूजा भी ढंग से नहीं कर पाई हूँ मैं, क्योंकि मेरे सिस्टर इन लॉ का अभी कुछ ही समय पहले ही अभी 10-15 दिन भी नहीं हुए हैं, ठीक से 15 दिन भी नहीं हुए हैं कि अभी वो एक्सपायर हुई हैं। तो इस वजह से मैंने माता भी ठीक से नहीं रखी, मतलब, और उनकी प्रॉपर पूजा मैंने बिल्कुल नहीं की इस बार। 2 नवरात्रे थे जो मैंने रखे, क्योंकि कहते हैं कि अगर ना रखो तो फिर आगे के लिए फिर मुश्किल हो जाती है रखना, मतलब
नहीं रख पाते इस तरह से। अगर एक बारी उसको छोड़ दो तो फिर आगे भी छोड़ना पड़ता है। तो यही थोड़ा-सा मैंने किसी से पूछा था तो उन्होंने मुझे सलाह दी थी कि लास्ट के 2 रख लो या आगे के 2 रख कर के अष्टमी कर दो। तो मैंने ऐसा ही किया, मैंने लास्ट के 2 रख कर के मैंने आज अष्टमी कर दी। तो मेरा माइंड इतना शुरू से ही कल मतलब रोज़ ही माइंड पर बहुत टेंशन रहती है। बहुत भूल जाती हूँ चीज़ों को, बहुत मिस हो जाता है मेरे से सब कुछ। गुरुजी कोई उपाय बताते हैं, वो भी मुझे याद नहीं रहता, कुछ भी याद नहीं रहता। तो गुरुजी, मैं बहुत माफ़ी माँगती हूँ, बहुत क्षमा माँगती हूँ। मैं माता का कुछ भी पूजा पाठ कुछ नहीं कर पाई हूँ आज। ऐसे ही माइंड ही बिल्कुल ब्लॉक हो गया एकदम। कुछ सोच ही नहीं पाई हूँ कि बस कन्याओं को खिलाया और फिर बस मैं खुद भी व्रत खोल के बैठ गई, मैंने खा लिया। बाद में मुझे याद आया कि मैंने सत्संग में मैंने फ़ोन खोला तो बाद में पता लगा कि आज अष्टमी भी है और मंगलवार भी है। मुझे बहुत फ़ील हुआ, मैंने अपना इतना बिल्कुल दिमाग काम ही नहीं कर रहा ठीक से। तो गुरुजी इसीलिए मैं कल भी मेरे को बहुत नेगेटिविटी थी, आज भी दोपहर के बाद से फिर से नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो गई है। बहुत मेरे बेटे के लिए नेगेटिव मैसेज आ रहे हैं, मैं सुनने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। गुरुजी आप जो भी कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं। मैसेज नेगेटिव आ रहे हैं तो हमें सुनना भी चाहिए, ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि इसी से हमारे कष्ट कटते हैं। तो गुरुजी आपका ये कष्ट काटने का तरीका है, तो गुरुजी मुझे माफ़ कर देना। जो मेरे से अगर एक आधा मैसेज रह जाता है सुनने में, मैसेज भी बहुत आते हैं गुरुजी, लेकिन सारे में नेगेटिव मैसेज जो बेटे से रिलेटेड होते हैं मैं पूरा सुनने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो अगर एक आधा रह जाता है गुरुजी तो उसके लिए मुझे क्षमा करना, माफ़ी देना मेरे गुरुपिता। ये बेटा आपका ही है, मैं उस बच्चे की रक्षा करना मेरे गुरुपिता। उसने तो अभी बहुत छोटी उम्र का है, 16-17 साल का ही है गुरुजी। मैं भी किसी का बुरा नहीं करती, मेरे बच्चे भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, फिर भी पता नहीं लोग हमारे पीछे क्यों लगे हुए हैं गुरुजी। आप ऐसे जो लोग मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, मुझको सुकून से नहीं रहने देना चाहते गुरुजी, अब आप देखिए, मैंने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है। आप देखिए, न्याय कीजिए जो आपको ठीक लगता है, और उनकी नेगेटिविटी गुरुजी उन्हीं के ऊपर फेंकिए, उन्हीं के ऊपर फेंक के वापस मेरे गुरुपिता जी, और मेरे बच्चों को सेफ कीजिए, मेरे बच्चों की रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरे पति अंकुर की भी सुबुद्धि दीजिए, उनकी भी रक्षा कीजिए मेरे गुरुपिता। आने वाले संकटों से बचाइए मेरे मालिक। मेरी भी बहुत माइंड काम नहीं करता और नेगेटिविटी मुझ पर भी बहुत ज़्यादा होती है। कभी कभी भी कुछ सत्संग सुनने का, करने का, देखने का भी मन नहीं करता है, और मेरे माइंड में जो आवाज़ है बहुत ज़्यादा तेज़ भी हो जाती है, जिससे मैं अगर कान में लीड लगा करके सत्संग सुनती हूँ तो मेरे सर में तो दर्द भी फील होने लग जाता है गुरुजी। तो मैं घबराहट से फिर मैं सत्संग नहीं सुन पाती हूँ मैं गुरुजी, मेरे को एकदम घबराहट हो जाती है, तो मैं सत्संग छोड़ देती हूँ फिर। तो गुरुजी मेरे को प्लीज़ इन परेशानियों से मुझे बाहर निकालिए, इन परेशानियों से मुझे मुक्ति दिलाइए, मेरे बेटे को बचाइए, मेरे बेटे की रक्षा कीजिए इस तंत्र मंत्र से, इस ब्लैक मैजिक से मेरे गुरुपिता। मेरी भी रक्षा कीजिए, मेरे दोनों बेटियों की, और जमाई दामाद जी की, और मेरे पति अंकल की भी रक्षा कीजिए मेरे गुरुपिता। मैं सभी की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना कर रही हूँ मेरे गुरु मालिक। आप रोज़ इतनी परेशानियों से, इतने संकटों से हमें बचा रहे हैं, मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मेरे बेटे को बहुत बचा रहे हो मेरे गुरुपिता, करने वाले कसर नहीं छोड़ रहे कहीं से भी, रोज़ ही मेरे बेटे के लिए परेशानियाँ डाल रहे हैं, मेरे रोज़ ही मेरे बेटे की ज़िंदगी के साथ में खेल रहे हैं। मेरे मालिक आप भी देखिए, आप भी जानिए, जो करना है वो आप देखिए मेरे गुरुपिता, मुझे कुछ नहीं पता है। आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद करूँगी, बहुत बहुत शुक्राना करूँगी कि आप निरंतर हर रोज़ हमारे लिए लड़ रहे हैं, हमें हर परेशानी से बचा रहे हैं, हम पर कोई संकट, कोई विपदा नहीं आने दे रहे मेरे गुरुपिता। मैं तहे दिल से आपका बहुत 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 बहुत
शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक, अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु पिता। अपने बच्चों पर अपनी ऐसे ही मेहर बनाए रखना मेरे मालिक। मेरे बच्चों का कोई नहीं है, आप सब जानते हो, जानी जानो मेरे मालिक आप। मैं, मेरे बच्चे, मेरे परिवार इस समय बिल्कुल अकेला है और हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका ही सहारा है, आपका ही आसरा है मेरे मालिक। हमें बीच भंवर में मत छोड़ना, हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें माफ़ कर देना। मेरा हाथ मत छोड़ना मेरे गुरुजी, मेरा कोई नहीं है आपके सिवा, कोई नहीं है मेरे प्रभु आपके सिवा। आपने ही मुझको पार उतारना है, आपने ही मेरे को आगे इस भंवर से बाहर निकालना है मेरे मालिक। मेरे बच्चों पर अपनी कृपा मेहर बनाए रखना है। ये बच्चे आपके ही हैं, ये घर परिवार आपका ही है मेरे प्रभु। मेरी ज़िंदगी भी आप ही ने बचाए रखी है, तो सब कुछ तो आप ही का ही है, आप ही का रचाया हुआ है, आप ही का बनाया हुआ है मेरे मालिक। बस आप अपने ही बच्चों की रक्षा कीजिए। मेरी जान ज़िंदगी भी आपने ही मुझे बचाया है। मेरे एक टाइम ऐसा हो गया था मेरी लाइफ में कि मैं शायद बचती नहीं, तो उस समय मेरे गुरु पिताजी आपने मुझे नई ज़िंदगी दी, मेरा हाथ थामा। मैं तहे दिल से आपका बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। जैसे आपने मुझे भंवर से बाहर निकाला, मेरी विपदा में मेरा हाथ पकड़ा, प्रभु जो भी है मेरे जैसी परेशानी में हो उसका साथ देना, उसका भी हाथ पकड़ना, उसको भी हर मुश्किल से बाहर निकालना मेरे प्रभु। अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। मेरे बेटे की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। आप हर रोज़ उसके संकटों को दूर कर रहे हो, उसे हर विपदा हर कष्ट से बचा रहे हो मेरे प्रभु। और एक दिन मुझे भरोसा है मेरे प्रभु, आप ये सब कुछ खत्म कर देंगे, हमारी ज़िंदगी में सुकून और शांति ला देंगे मेरे गुरु पिता। मैं बहुत विश्वास है मुझे आप पर, बहुत विश्वास है, ऐसा ज़रूर करोगे मेरे गुरु पिता। आप बहुत अपनी संगत का कुछ भी बुरा नहीं होने देते, सब बहुत अच्छा ही करते हो, बहुत अच्छा ही करते हो। जो संगत के लिए अच्छा होता है वही वही उनको देते हो मेरे मालिक। मैं अपने बेटे की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। आप उसको नई ज़िंदगी हर रोज़ उसको हर विपदा से बचा रहे हो, नई ज़िंदगी दे रहे हो मेरे मालिक। मेरे पति अंकल की तरफ से भी मैं बहुत बहुत शुक्राना, उनको भी सुबुद्धि देना प्रभु, उनको भी सही रास्ता दिखाना। मेरी दोनों बेटियों की तरफ से, मेरे दामाद अंकल की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पिता, और मेरी तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपनी कृपा मई दृष्टि ऐसे ही बनाए रखना मेरे प्रभु। और सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो गई हो क्षमा कर देना, कमी रह गई हो तो माफ़ कर देना मेरे गुरु पिताजी। सत्संग शेयर करने वाले राज अंकल, टीना आंटी को भी बहुत ब्लेस करना मेरे गुरु पिता, बहुत बहुत ब्लेस करना मेरे मालिक। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। अगले सत्संग के साथ में फिर से हाजिर होंगे मेरे गुरु पिताजी। और बहुत बहुत मैं आपका शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु पिता, फिर से शुक्राना करती हूँ, आप जो हमें हर रोज़ हर विपदा से बचा रहे हो, हर संकट से बचा रहे हो। तहे दिल से अपने परिवार की तरफ से, बच्चों की तरफ से, पति की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय जय गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी शुक्राना शेयर करती हूँ, उसके पहले पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु
हर घड़ी, हर क्षण, हर पल का शुक्राना है बाबा। मेरा जीवन आप है, मेरी शक्ति आप है, मेरी भक्ति आप है, मेरे दाता आप है, मेरे पिता आप है, मेरा पूरा संसार आप है, मेरे जीवन का मूलाधार आप है। हे ब्रह्मांड के मालिक महाशिव जी, मेरे पिता, आपके पावन चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा, आपकी असीम कृपा, असीम आशीर्वाद और आपके असीम कृपा, बहुत बहुत शुक्राना है मेरे पे। आपके आशीर्वाद बरस रहे हैं, उसके बहुत बहुत शुक्राना है। आपका एक भी आपका एक भी कोई मैसेज मैं इग्नोर ना करूं बाबा। मैं ऐसा और ऐसा हो गया हो तो आपकी बच्ची आपके चरणों में क्षमा मांगती है बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा, आज तो सुबह कैसे, मुझे पता नहीं संगत जी, सही में आज बाबा ने कैसे उठा दिए मुझे ऐसा लगा कि मैं, और नींद में भी बच्चा भी सामने आया। रात को 11 बज गया था, कल थक गई थी, आके सो गई थी, तो 11 बजा था। मैं हाथ में पंखे का रिमोट लेके शुक्राना शेयर कर रही हूँ। तो बच्चा बोलता है, मम्मा क्या कर रहे हो आप? आपके हाथ में तो पंखे फैन का रिमोट है, कहाँ शुक्राना लिख रही हो? तो दाता, आप में इतना बहान भूली थी, इतना कि नींद में भी आपका शुक्राना मैं फैन का रिमोट लेके कर रही थी। और पता नहीं मैंने सर पे क्या बांधा क्या नहीं। नींद में बाबा जी से बहुत कल मैंने समय बिताया है, बहुत। कहाँ कहाँ लेके गए क्या है मुझे पता नहीं है। अभी याद आ, मतलब थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है पूरा सुबह। और एग्जैक्ट 5 बजे, एग्जैक्ट 5 में 10 कम था और बाबा ने मुझे उठा दिया, चल उठ। और मैं इतनी खुश होके उठी भी हूँ। तो बाबा, ये सब ड्रीम देने के लिए और आपके साथ अच्छा समय मैंने बिताया है आपके सानिध्य में, आपके चरणों में, उसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना। मैं बहुत सोच रही थी क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन वो याद नहीं आ रहा है कहाँ थे क्या, लेकिन गुरुजी के साथ में ही थी। रात को 11 बजे बेटा बोला तब पता, तभी बाद में सुनी। तो गुरुजी के साथ में और स्मरण में ही थी। तो दाता, आपका स्मरण, आपकी भक्ति में ही मेरा समय बीते, मेरी नींद में भी आप मेरे साथ रहे, इसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना है। बाबा, आपने बोला है बेटी तू बहुत कर रही है, जो तेरे को धोखा दे रहे उसका भी तू कर रही है, तो बस कर, अभी छोड़ दे अपना आत्मसम्मान से जी। हाँ बाबा, वो मैं करती हूँ। लेकिन संगत जी, एक तो है, श्री कृष्ण भगवान भी कहते हैं, गुरुपा भी कहते हैं, और इधर जो दूसरे धर्म है वो लोग को में भी यही एक तो है ही कि नेकी रखो और अच्छा काम करो तो परमात्मा साथ देता है। ये बात तो सबको हमको पता है और ये बात सही है। जो तुम धोखा खा लेना, लेकिन कभी किसी को धोखा मत देना, क्योंकि धोखा खाने वाला इंसान एक दिन टूट के भी संभल जाता है, लेकिन धोखा देने वाला इंसान एक दिन सब कुछ खो देता है। तो बाबा, आपकी बच्ची ने बहुत धोखे खाए, लेकिन आप हर पल साथ में थे। माता रानी कुलदेवी भी साथ में थे, उनके कुलदेवी के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम है। वो भी माँ गौरी है, पार्वती शिव और शक्ति दोनों है। तो बाबा, जब जब चोटें खाई, जब जब धोखा खाया, टूटी, रोई, आज भी रोती हूँ, लेकिन तब तब आप खड़े हो मेरे साथ। और आपने तो अभी मेरे को बहुत बहुत आशीर्वाद दे दिए, उसमें से बाहर निकलने के लिए मुझे निडर बना रहे, मुझे हिम्मत दे रहे, मुझे अच्छी राह दिखा रहे, मुझे रास्ता दिखा रहे। बस हो गया बेटा, अभी यहाँ चलो तुम। तो वो रास्ता दिखाने के लिए धर्म की राह पे, कर्म अच्छे करने की राह पे और लोगों का भला करने में, लोगों का अच्छा करने में आप वो रास्ता दिखा रहे हो, तो उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद है दाता, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि शुक्राना है बाबा। और
ये तो सही है संगत जी की धोखा खाने वाला तो एक दिन खड़ा होता है, लेकिन देने वाला सब कुछ खो देता है, और वो खो देता है तो भी नहीं सुधरते हैं लोग। ठीक है, उनकी करनी वो करे, हमारी करनी हम करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। आपने मुझ पे जो आशीर्वाद बरसाए, मुझे जो खुशियां बख्श रहे हो, मुझे जो बहुत अच्छे अच्छे ब्लेस करके बहुत कुछ झोली में डाल रहे हो, उसके लिए भी आपका कोटि कोटि शुक्राना दाता। और आपका तो स्वागत हमेशा है, हर पल आपकी इंतजार में बैठी रहती हूँ, हर पल आपका ही इंतजार करती हूँ। अब तो हर पल हर क्षण आपका ही है दाता। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है और कोटि कोटि शुक्राना है बाबा। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। आपके जैसा कोई नहीं बाबा। मेरा गुरु अनोखा है, मेरा भगवान अनोखा है, दुनिया का मालिक है, ब्रह्मांड का मालिक है, महाशिव जी है, भोले बाबा है। हर हर महादेव, हर हर महादेव बाबा, हर हर महादेव। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना दाता। हर पल हर क्षण साथ में रहते हो, मुश्किल भरी राह को भी आप आसान बना देते हो, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। संकटों से भरा जीवन आप संकट दूर कर देते हो, उसके लिए भी आपका शुक्राना। अभी भी है बेटा, बहुत बड़ा संकट आ रहा है, शुक्राना कर दे बाबा। मैं हमेशा शुक्राना करती रहूंगी, हमेशा आपका नाम लेती रहूंगी, हमेशा आपका जाप करती रहूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाकी सब आपको संभालना है, बाकी सब आपके चरणों में सौंप दिया है। जो करोगे वो आप करोगे, और आप जो करोगे वो सही करोगे, वो मेरा पक्का भरोसा है। क्योंकि मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपकी दास हूँ, मैं आपकी संगत हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबका भला करो दाता, सबका भला करो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के चरणों में आज दिनांक 9 अक्टूबर है का संध्या बेला का शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में समर्पित करती हूँ। तो पहले तो मैं गुरुजी से क्षमा मांगती हूँ कि मैंने कल सत्संग शेयर नहीं किया। गुरुपा मुझे क्षमा करिएगा बाबा, मैं नहीं कर पाई क्योंकि कल बहुत लोग थे और कुछ बिजी भी थी, तो इस वजह से मैं शुक्राना सत्संग नहीं समर्पित करी। तो इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ बाबा, दिल से क्षमा चाहती हूँ। और आज का शुक्राना सत्संग है कि गुरुपा ने एक मैसेज दिया था कि तेरे बच्चे का बहुत बड़ा कष्ट, बहुत बड़ा काम बनने वाला है, उसके जीवन में खुशियाँ आने वाली है, उसका बहुत बड़ा कष्ट मैंने काट दिया है। अब देरी कैसे सब, अब देखी कैसे सब अच्छा होता है। शुक्राना करना भूली ना। तो शुक्राना बाबा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपने बेटे की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ बाबा। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ। एक मैसेज और था कि मेरी बच्ची तेरे लिए तरक्की का गोल्डन रास्ता खोलने जा रहा हूँ। किस्मत में राजयोग होने के बाद भी तूने जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं। तो शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना, इसके लिए भी अनंतम शुक्राना बाबा। एक मैसेज था, बेटा आज तेरी लाइफ का
टर्निंग पॉइंट आ गया। जो तू चाहता है वही होगा, ऐश कर, शुक्राना कर। और एक और मैसेज था, पुत्र जा तेरी झोली भर देती, आज के बाद ऐश ही ऐश है, शुक्राना कर। शुक्राना बाबा, दिल से शुक्राना, हर सांस का शुक्राना बाबा, हर सांस का शुक्राना। जो भी आपने दिया उस सब का शुक्राना बाबा, सब आपका दिया हुआ है, सब चीज़ का शुक्राना बाबा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ, अपने बेटे के तरफ से, अपने दोनों बेटियों के तरफ से, जवाई के तरफ से और अपने हस्बैंड के तरफ से शुक्राना करती हूँ बाबा। और बाबा ने एक और मैसेज दिया था कि बेटा तुम्हारे जीवन में दुश्मनी नफ़रत का अंत कर दिया है, अभी जीवन में प्रेम और विश्वास रहेगा, शुक्राना कर। शुक्राना बाबा, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। एक और था, क्या बेटा तुम्हारे ख्वाहिशों की मंजिल बहुत निकट है, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ, ऐश कर, शुक्राना कर। और अभी मैंने इंस्टाग्राम में देखा था, तो इंस्टाग्राम में एक था कि मैं तुझे सदा सुखी संपन्न रहने का वरदान दे रहा हूँ, तुम्हारे पास खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। हाँ, मेरा आशीर्वाद है, इसे पढ़कर अधूरा मत छोड़ो। गुरु जी का आशीर्वाद है, तुम किस तक पहुँचाना चाहते हो उसे सच्चे मन से शेयर कर देना। शुक्राना बाबा, इसके लिए अनंतम शुक्राना। मैं अपने सभी संगत के सामने ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ बाबा। सभी संगत के परिवार को आशीर्वाद दीजिए, सभी सुखी संपन्न रहें बाबा, कभी किसी पर कोई कष्ट ना आए, सबका भला हो, सबके बच्चे सुखी संपन्न हों और सद्बुद्धि वाले हों बाबा। सबको आशीर्वाद दें, सबको आशीर्वाद दें, सबका भला हो बाबा, सबका भला हो। और एक तरह से तेरे खानदान में पहला करोड़पति तू ही होगा, शुक्राना कर। तो इसके लिए भी अनंतम शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 बाबा। सभी संगत को, सभी संगत के परिवार को ऐसा ही आशीर्वाद दें बाबा, सभी सुखी संपन्न हो, कोई दुखी ना हो, कोई रोगी ना हो बाबा, सब निरोगी हो बाबा, किसी को कोई चीज़ का कष्ट ना हो बाबा, सबके कष्ट काटिए, सभी सुखी रहें, सभी संपन्न रहें, सबका भला हो, सबका भला हो बाबा। और संगत जी, कल नहीं परसों मैं बाज़ार गई थी, मार्केट सब्ज़ी लाने के लिए गई थी मैं बेटे के साथ। तो हम सब्ज़ी लेके आ रहे थे, तो हमारे शाम का समय था, अंधेरा हो रहा था। शाम के समय में एक तितली, बड़ी सी तितली थी ब्राउन कलर की, वो एकदम हमारे पैर के पास ही उड़ रही थी। तो मैंने देखा, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना बाबा। रोज़ बाबा मुझे सुबह के टाइम में मैं देखती हूँ तो येलो कलर की बटरफ्लाई के रूप में बाबा दर्शन देते हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। कभी ब्राउन बटरफ्लाई भी दिख जाती है मेरे बालकनी से, तो शुक्राना बाबा, रोज़ दर्शन देते हैं, शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना, दिल की गहराई से शुक्राना बाबा। हर सांस का शुक्राना बाबा, हर दिन का, हर रात का शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो गलती हुई है मुझसे, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ बाबा। मुझसे गलती हुई है, मैंने कल भी सत्संग शेयर नहीं किया था, उसके लिए मैं बहुत 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 दिल से माफ़ी मांगती हूँ बाबा। मैं आज अपना शुक्राना सत्संग करें, और बाबा का कभी कभी मैसेज आता है, अब भी शुक्राना कर, मैं नहीं कर पाती हूँ, उसके लिए भी मैं क्षमा चाहती हूँ बाबा। और नीम करोली बाबा का भी मैं शुक्राना करती हूँ। नीम करोली बाबा के भी पॉजिटिव मैसेज आते हैं। नीम करोली बाबा का भी कल या परसों मैंने देखा था मैसेज, नीम करोली बाबा ने कहा कि तू शनिवार को सरसों का दिया दरवाजे के बाहर चौखट पर सरसों का दिया जला, दोनों तरफ जला, अगर दोनों तरफ नहीं जला सकते एक तरफ तो जलाना ही है। तो शुक्राना बाबा, मैं ज़रूर जलाऊंगी। शुक्राना शुक्राना, नीम करोली बाबा का भी शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। इसी तरह सभी संगत पर सभी को अपना रहमत का हाथ रखिए, सभी सुखी रहें। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ, विराम करती हूँ। मैं अगला सत्संग फिर लेके आऊँगी। इसके गुरु जी का पावन मंत्र पढ़ती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हाँ संगत जी, एक और सत्संग था, बहुत दिन से मेरे मन में था, मैं रोज़ भूल जाती थी। मेरे पास गुरु जी का एक, गुरु जी ने ब्लेस किया था मुझे इंस्टा पे
कि ये इस फ़ोटो को तो फ्रेम करा के घर में रख करके, तो मैंने वो फ़ोटो रखा था, तो उसमें वो गुरुजी ने साइड का फेस था, साइड में देख रहे थे। तो मेरे मन में बहुत दिन से मन था कि एक ऐसा गुरुजी का स्वरूप मेरे पास हो जो सामने से गुरुजी का हो, करके मैं मन में ऐसे ही सोच रही थी। तो मैं जब दूसरी बार बड़े मंदिर गई थी तो मुझे वहाँ पे से मुझे मिला। मैंने मांगा नहीं था, मैंने मतलब स्वरूप मांगा था, लेकिन मुझे मिला सामने का। तो शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। जब मुझे मिला बहुत खुशी हुई उस स्वरूप को देख के। उस सामने फेस का है गुरुजी का, उसके लिए अनंतम शुक्राना बाबा। मेरे दिल की बात आपने सुन ली और मुझे वो स्वरूप ब्लेस किया, शुक्राना इसके लिए अनंतम। बहुत दिन से ये मुझे सत्संग करना था, बताना था, मैं रोज़ भूल जा रही थी, मुझे आज याद आया। शुक्राना बाबा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। गुरु जी अगर मेरे से बोलने में, संगत जी मेरे से बोलने में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। मैं अपनी बहन के द्वारा 2024 में जुड़ी थी। मैं गुरु जी ने मुझे अपनी संगत चुना, उनके लिए भी शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। मेरा बहुत पहला शुक्राना सत्संग यह है कि मुझे गुरु जी ने चुना। पहला शुक्राना सत्संग तो ये है। दूसरा शुक्राना सत्संग यह है कि मेरे बहुत पीरियड्स होते थे, वह बहुत दिन से बंद नहीं हो रहे थे, वो चलते ही जा रहे थे। मैं बहुत परेशान हो गई थी, मैंने बहुत डॉक्टर को दिखाया, लेकिन वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एक दिन मैंने गुरु जी से अरदास की, गुरु जी मेरे पीरियड ठीक हो जाए, मैं तब जानूँ आप जो ठीक कर दो, तो कि गुरु जी हैं। तो कुछ ही दिन बाद मेरे पीरियड्स वो ठीक हो गए। तो गुरु जी का लख लख बार शुक्राना, अनंत बार शुक्राना। दूसरा शुक्राना सत्संग यह है कि मेरी बेटी की बालियाँ नहीं पा रही थी, मैं बहुत परेशान हो रही थी, मैंने सब जगह ढूंढा, वो पाने का नाम ही नहीं ले रही थी, मैं बहुत दुखी हो रही थी। एक दिन मैं गुरु जी के सत्संग में गई, तब मैंने उसी बैग में, मैंने कई बार देख चुकी थी, लेकिन कई बार देखने के बाद उसमें एक पर्स निकला। उस पर्स में वो बाली निकली, लेकिन वो पर्स मैंने जब भी पहले भी कई बार चेक कर चुकी थी, लेकिन तब वो नहीं मिला। उसके बाद मैं कहने लगी जब सत्संग से आई, मैंने कि चलो इसमें भी देख ही लेती हूँ, चेक कर लेती हूँ लास्ट बार, अब की बार। जैसे मैंने उसमें हाथ डाला तो बाली मिल गई। मैंने गुरु जी का लख लख बार शुक्राना गुरु जी, अंत बार शुक्राना, इतना शुक्राना कि जो आप कोई और ना सुनता, आप सुनते हो, गुरु जी आप हो ज़िंदगी में, हो सब कुछ हो गुरु जी, आप हो तो सब कुछ है, आप नहीं तो कुछ भी नहीं। गुरु जी लख लख बार शुक्राना। गुरु जी आपका शुक्राना भी छोटा शब्द है, मैं आपके बारे में क्या ही बड़ाई करूँ। मैं हम छोटे से चींटी से इंसान है, आप बहुत बड़े। गुरु जी आप हमारे अंग संग रहना, बच्चों के अंग संग रहना, मेरे अंग संग रहना, घर देने के लिए शुक्राना, बच्चों के अंग संग रहने के लिए शुक्राना, मेरे साथ रहने के लिए शुक्राना, घर देने के लिए शुक्राना, खाना देने के लिए शुक्राना, अंतबाद शुक्राना, जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो आगे दोगे उसके लिए भी शुक्राना। अब मैं सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। मेरे से बोलने में कोई गलती हो तो संगत जी गुरु जी मुझे माफ़ कर देना। अब मैं मंत्र जाप करूँगा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा से, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा से। अब कोई नया शुक्राना सत्संग में गुरु जी मेरी कोई बर्दाश्त रख रखी है, जो मेरी अरदास वो पूरी हो जाएगी, मैं दूसरा भी शुक्राना सत्संग लाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, बच्चों का शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना जय गुरु गुरु जी, जी। शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम पीके द्वारका से टावर से बात कर रही हूँ। मैं आपको सत्संग सुनाऊंगी गुरु जी के पास से। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी के मंत्र जाप से सत्संग सुनाया जाएगा। ओम नमः शिवाय शिव सत्संग, ओम शिव सत्संग, पल का शुक्राना, घड़ी का, सांस का शुक्राना,
जो दिया आपने उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। लाइव ब्लेस की शुक्राना, बड़े मंदिर बुलाया, डुगली मंदिर बुलाया, शुक्राना। धर्म शक्ति भक्ति आशा होती है। दोपहर बहुत अच्छी हुई कि जल पे शादी किया गुरु जी को बोला, ये लंगर में शादी क्या गुरु जी को बोला के मैं शाम को मुझे निकलना था 4-5 बजे करीब, तो भाभी लेट हो गई तो मैं नहीं जा पाई। एच ब्लॉक विकासपुरी में करवा चौथ का फेस्टिवल बन रहा था, तो यहीं आसपास ही दादा देव मंदिर गई थी मैं शाम को। मैं मंदिर भी गई। मंदिर में मुझे ओम और सुख शांति के दर्शन में प्रसाद मिला मुझे, और उसके बाद मैं पार्लर देखा मैं कि वहाँ मेहंदी लग जाएगी, तो मैं जिस पार्लर में गई वहाँ पे गुरु जी ऑलरेडी विराजमान थे। साक्षात मुझे गुरु जी के दर्शन हुए, और साथ में जब मैं मेहंदी लगा रही थी तो मेरी आंखों में से आंसू निकल आए, तो मेरे को समझ में आ गया कि गुरु जी मेरे अंग संगी हैं। और जो लेडी है पार्लर वाली, वो भी गुरु जी को बहुत मानती है। शुक्राना गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर मैं वहाँ से वापस आई। मैंने यूट्यूब पे टेलीपैथी का जो सत्संग सुना, उसमें गुरु महाराज कह रहे थे कि अब तेरे सारे दिन अच्छे जाएंगे, खुशियाँ भरा दिन होगा तेरा, चमत्कारी चमत्कार होगा। करवा चौथ का जो दिन है वो तेरे लिए खुशियों से भरा होगा, ऐसे मैसेज आए थे। और जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी तेरे, और चमत्कारी चमत्कार होगा। मैं सुबह उठी, फ्रेश हुई, गणपति लक्ष्मी जी की आरती की, शुक्राना किया गुरु जी का मैंने। अनंतम अनंतम धन गुरु जी, बाबा गुरु जी किया। मुझे ओम और सुख शांति के दर्शन होते हैं। हमारे घर में इनक्रेडिबल मशीन आई है, उसमें आप वॉक कर सकते हैं और अपना एंजॉय कर सकते हैं। और हमारे घर में रौनकें भी बहुत लगती हैं, और बटरफ्लाई भी नज़र आती है बालकनी में। एरोप्लेन की आवाज़ आती है, ट्रेन की आवाज़ आती है। घर घर में 2 पेट डॉग है जो पटाखों से डरते हैं और बैलून से डरते हैं। तो कल हमारे घर में जो 2 पेट डॉग थे वो बैलून और पटाखे से डर रहे थे। पनीर भी खाते हैं हमारे पेट डॉग, चिकन भी खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, उनका भोजन ही यही है। मेहंदी लगाने का एक अपना ही अलग वो है चार्म। जब भी हम हाथ में मेहंदी लगाते हैं, एक तो बुरी नज़र से हम बचते हैं, दूसरा हमारी जो भी शरीर में अकड़न जकड़न वकड़न जो भी होती है वो ख़त्म करती है मेहंदी जब लगती है तो। और मेहंदी कहते हैं कि रच जाए हाथ में तो समझ लो कि आपके शुभता के दिन आ गए। और भी चमत्कार की गुरु जी ने मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, ज़रूर बताऊँगी। सुबह मौसम चेंज हो चुका है, आप सब अपना ध्यान रखें, हो सके जितना हो सके कड़ी पत्ता तुलसी पत्ता खाएँ, और गुड़ का सेवन ज़रूर करें, गुड़ और अजवाइन ज़रूर खाएँ। गुरु जी से मेरी अरदास है, जिन बेटियों की शादी नहीं उनकी शादी करा दें, और जिन दंपतियों की शादी हो चुकी है पर उनके बच्चे नहीं उनके बच्चे हो जाए। मेरी अरदास है गुरु जी से सबके दिन खुशियों से भरे हों। कभी कभी तो जब भी मंदिर जाते हैं तो मोर पंख के दर्शन होते हैं, राधा कृष्ण के दर्शन होते हैं। और जब मैं कार पार्किंग से वापस आती हूँ, कभी भी कहीं भी जाती हूँ, तो मुझे गणेश जी के दर्शन होते हैं, राधा कृष्ण के दर्शन होते हैं। और मेरी अरदास है गुरु जी से कि इस बार करवा चौथ का दिन सबका अच्छा जाए। मेरी अरदास है जो ये सत्संग शेयर करेंगे उनके घर में ढेर सारी खुशियाँ बरकत बरसे सब पर, और यही चमत्कार करते हैं गुरु जी, और करेंगे। आपके जीवन में भी चमत्कार होगा, दिव्य ज्योति प्रकाश सबके घर में उज्जवल होगा, दियों की रोशनी से चमकेगा घर सबका। लाइटें दिया बाती होगी। जय गुरु जी शुक्राना जी। मैं आपसे नहीं चमत्कार से मिले मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव सत्सर ओम नमः शिवाय सत्सर ओम नमः शिवाय शिव सत्सर ओम नमः शिवाय सत्सर ओम नमः शिवाय शिव सत्सर ओम नमः शिवाय सत्सर ओम नमः शिवाय शिव सत्सर ओम नमः शिवाय सत्सर। जय गुरु जी शुक्राना शुक्राना शुक्राना।